अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं हूँ आपके चैनल मेरे घर के पकवान से आपकी शेफ़ और वेलकम करती हूँ आपको। और मेरी वीडियो आज मैं आप लोग के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। वाइट कोरमे की रेसिपी आज मैं बना रही थी तो सोचा आप लोगों से भी इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं, झटपट स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने एक फ्राई पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और आधा कप जो है मैंने इसमें ऑयल तेल डाल दिया है। तेल मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा गर्म होगा तेल तो इसमें मैं 1 पाव प्याज है, ये 1 पाव प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके रख लिया था। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको फुल फ्राई नहीं करना है, बस इसको सौते करना है हल्का सा, बस प्याज का कच्चापन निकल जाए इतना करना है। तो मैंने अब ये तेल में प्याज को डाल दिया है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप लोग के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है बेहद। तो चलें देखें, प्याज थोड़ी सी हल्की सी पिंक सी हो जाएगी तो फिर मैं इसमें, अब ये देखें थोड़ी सी पिंक हुई है हल्की सी, तो इसमें मैं मिर्चें, हरी मिर्च डाल देती हूँ। 7 से 8 हरी मिर्चें हैं ये। 7 से 8 हरी मिर्चों, छोटी वाली हरी मिर्च काफ़ी स्पाइसी होती हैं, तो मैंने 7 से 8 हरी मिर्च ली हैं। तो दरमियान में से 2 पीस करके अब वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। मोटी साबित इसलिए नहीं डाला, फट हो जाती हैं, फटेंगी मिर्चें तो ज़ाहिर है नुकसान होगा, आँखों में भी आ सकती है छींटें, तो इसलिए बीच में से 2 पीस करके वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये प्याज और मिर्चें एक साथ ही सौते हो जाएंगी। देखें बस डन है, इसी तरह की प्याज चाहिए मुझे, कलर चेंज नहीं चाहिए इसका। अब इसे मैं निकालूंगी प्लेट में और ठंडा करके इसे मैंने पीस के रख लिया है। और ग्राइंडर में पीस के, जूसर का जो जग होता है उसमें पीस कर मैं वही इस्तेमाल करती हूँ, उसमें पीस कर मैं रख लिया है। इसको एक साइड पे रख देते हैं पीस कर। ये डन है प्याज। अब मैं चिकन ले लिया है, चिकन को 3 पाव है चिकन, तकरीबन 3 पाव चिकन है, हड्डी वाला है। इसको दरमियानी साइज़ की बूटियाँ करवा ली है मैंने ये ऐसे, और इसे वॉश करके अच्छी तरह से रख लिया है। तो 3 पाव चिकन है और इसमें मैंने ये वाइट कोरमा मसाला है, होममेड मसाला है। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए स्किप कर दी है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए इसके इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वैसे भी मैं गाहे बगाहे शेयर करती रहती हूँ। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, पतीली को, और उसमें तेल डाल दिया था 1 पाव करीब, और उसमें मैंने ये प्याज जो पीस के रखी थी वो डाल दी है, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस अब इसको इतना भूनना है कि ये प्याज का पानी जो है, ग्राइंड करने में जो पानी पड़ जाता है बस वो पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि प्याज का कच्चापन तो वैसे ही दूर हो चुका है। जब पानी खुश्क होने के दौरान में तो अदरक लहसुन भी भुन जाएगा। अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, अदरक लहसुन की भी थोड़ा सा भी है इसमें, और ये साथ में ही इसकी जो पानी निकलता है इसमें से, चिकन में से काफ़ी पानी निकलता है और उसको जलाना बेहतर होता है। तो अदरक लहसुन के साथ में ये भी भुन जाएगा थोड़ा सा। चिकन में जो पानी निकला था, देखें अब ये चिकन में जो पानी निकला था वो भी खुश्क हो चुका है। अब मैं वाइट कोरमा मसाला जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो 5 टेबल स्पून के करीब मैंने ये वाइट कोरमा मसाला है वो इसमें शामिल कर दिया है। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दूंगी। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, खुशबू तो आप लोग महसूस नहीं कर सकते, वो तो पका मैं ही महसूस कर सकती हूँ। मगर आप इसका कलर देखें, कलर कितना शानदार सा हो रहा है, ज़बरदस्त सा कलर आता है। ये देखिए वाइट कढ़ाई,
वाइट कौरमा है। आजकल में वाइट कढ़ाई, वाइट बिरयानी, वाइट कौरमा इस टाइप की चीज़ों पे ज़ोर है मेरा। तो वैसे भी घर में अक्सर व बेशतर हमारी फातह वग़ैरह होती रहती हैं, तो फातह का इंतज़ाम कर रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ अच्छी डिश ही बनाने को सोचा था। अब ये इसमें एक पाव दही फेंट कर वो भी मैंने डाल दिया है। देखें, जितनी हम प्याज डालते हैं, कौरमे की क्वांटिटी ये होती है कि जितनी आप प्याज डालते हैं ना, उतने ही दही भी डालते हैं। अब 1 किलो में 1 पाव प्याज डालते हैं और 1 पाव दही डालते हैं। तो मैंने 3 पाव के करीब चिकन लिया है, तो वो 1 किलो के बराबर होता है थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने 1 पाव प्याज ली है और 1 पाव ही इसमें दही भी डाल दिया है। देखिए कितना कलरफुल सा, कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। दही की खासियत होती है ये, चाहे आप रेड सालन बनाएं, चाहे वाइट या पिंक जैसा भी बनाएं, येलो बनाएं, उसका कलर बड़ा अच्छा कर देता है। देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आया है। और अब इसे मैं थोड़ी सी देर के लिए पानी खुश होने के लिए रख दिया था। तो जब देखें अब इसका पानी, दही का पानी छूटा, तो मैंने तेज़ फ्लेम करके इसको खुश कर लिया पानी। इसको अच्छी तरह से भून लिया है मैंने। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसलिए पानी इसलिए डालती हूँ मैं कि ये है कि वो जो मसाला होता है वो खुल जाता है और रोगन भी ऊपर आ जाता है अच्छी तरह से। ये देखें, पानी डालने से आपको खुद तजुर्बा कर लें, देखें कितना अच्छा सा रोगन आ गया। अभी इतना नहीं महसूस हो रहा था पानी डालने से मैंने कितना ज़बरदस्त सा कलर भी आया, रोगन ऊपर आ गया। कौरमे में अगर रोगन नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। अब इसे ढककर मैं 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रख दूँगी। अब 5 मिनट के बाद मैंने इसको हटाया फ्लेम। देखिए रोगन अच्छी तरह से आया, तो मैंने अदरक बारीक लंबी जुलियन साइज़ में काट कर मैंने इसमें डाल दिया। अदरक मुझे बड़ी अच्छी लगती है कौरमे में। डन है, देखें कौरमा तैयार हो गया, बड़ा ज़बरदस्त सा। और रोगन आप देखें कितना ज़बरदस्त सा आया हुआ है, एकदम मज़े का कौरमा है। जायके में भी बहुत मज़े का कौरमा बना था ये, सब ने ही तारीफ़ करी और मैंने भी खूब मज़े से खाया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। और आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। मेरी रेसिपी को अगर आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है, कैसी है मेरी रेसिपी और कैसी होती हैं। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी ख़ामियाँ खूबियाँ जो भी हैं वो आप लोग ही बताएंगे। अगर मेरी खामी है तो वो आप मुझे बताएंगे, जब भी मैं इसे पूरी दूर करूँगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है, मेरे चैनल ग्रो हो जाए। आप लोग सपोर्ट करेंगे जब भी मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। और उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपके चैनल मेरे घर के पकवान से। तो आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्ती रेसिपी लाई हूँ, वाइट कौरमे की रेसिपी लाई हूँ। तो चलें झटपट तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने फ्राइंग पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया, उसमें आधा कप के करीब तेल डाल दिया है। झटपट तैयार कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका, तो ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। ये 1.5 पाव के करीब प्याज है, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है, बारीक स्लाइस में पीस काट लिया है। अब इसको डाल देंगे, फटाफट डालेंगे इसमें और इसको सौते करना है। ये वाली प्याज जो है इसका कच्चापन दूर हो जाए। आप लोगों को मालूम है कि मैं इस तरह से करती हूँ। तो इसको बस वाइट कौरमा बना रहे हैं हम आज।
तो वाइट कौरमे के लिए तो प्याज मुझे ऐसे ही चाहिए, इसका कलर चेंज नहीं हो, बस प्याज का इसको सोते करना है, हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो बस सही है। इसके अंदर जो है बस अब ये प्याज मैंने डाल दी है, तो 1.5 पाव के करीब प्याज है। हम पहले प्याज तैयार करके रख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे काम हो जाएंगे तो जल्दी होता है, ऐसे सही है। अब ये देखें पिंक पिंक सी हो रही है ये प्याज, तो अब इसमें मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी। हरी मिर्चें मैंने 7 से 8 अदद ली हैं, दरमियान में से काट ली हैं, इसको 2 से कर ली हैं। छोटी वाली हरी मिर्चें स्पाइसी हैं बड़ी, तो अब ये इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से हम सौते कर लेते हैं ताकि ये जो ना मिर्चें और प्याज मिक्स हो जाए। मिर्च की बड़ी अच्छी से खुशबू आती है और प्याज ज़रा देखें अच्छी तरह से हो गई है। बस इसको कच्चापन दूर करना है प्याज का, गड्ढा नहीं ये वाली प्याज इस तरह से चाहिए मुझे। बस ये देखें मैंने निकाल लिया, अब इसको प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रखा और इसे मैंने पीस लिया है। दोनों चीज़ों को मिक्स मिर्चें और प्याज पीस कर बारीक सा पीस लिया है और इसको अब एक साइड पे रख दूँगी मैं। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है इसकी। अब ये कि गोश्त देख लेते हैं। गोश्त मेरे पास है 1.5 पाव के करीब गोश्त है, तो इसमें 1.5 पाव ही मैं आज प्याज ही डाल रही हूँ। हालांकि प्याज थोड़ी कम डालते हैं, मगर न मैं ज़रा ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखना है तो आप अपने लिहाज से भी कर लेते हैं। वैसे कौरमे की है एक किलो गोश्त में 1 पाव प्याज पड़ती है। तो ये देखें होममेड मसाला है कौरमा, वाइट कौरमा मसाला। लेंदी है रेसिपी, इसलिए मैंने आपसे इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी इंग्रेडिएंट डाल दूँगी। तो ये देखें अब ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे और इसमें तेल डाल दिया 1 कप और फिर उसमें गर्म हो गया तेल तो मैंने प्याज डाल दी है पिसी हुई और अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ ही मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून के करीब। अब ये है कि ये प्याज और ये सब एक साथ ही फ्राई हो जाएगा। प्याज का कच्चापन तो वैसे ही दूर हो चुका है, मगर ये है कि अब इसके साथ में थोड़ा सा और फ्राई हो जाएगी। अब ये देखें पानी खुश्क हो चुका है इसका प्याज का और थोड़ा सा तेल भी ऊपर आ गया है। तो अब मैं झटपट इसमें चिकन जो है मैंने धोकर रखी थी, दरमियानी साइज़ की बोटियाँ मैंने कर ली थी, ये शामिल कर दिया है। अब ये इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे इसमें, क्योंकि चिकन का पानी भी निकलेगा थोड़ा सा, तो इसको भी खुश कर लेंगे। तो अब भी मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये देखें अब ये कौरमा मसाला, वाइट कौरमा मसाला है, ये 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ, इस वक्त शामिल कर रही हूँ। बाकी का थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको कि उसका क्या करना है। अब ये देखें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस वाइट कौरमे का मसाला जो है। इसकी रेसिपी मैं इसके इंग्रेडिएंट जो ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़रा लंबी थी तो इसी वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया है, तैयार शुदा आपको दिखा दिया है। तो बस ये है कि अब इसमें झटपट देखें तैयार हो जाएगा ये कौरमा। बड़ा अच्छा और बड़े मज़ेदार सी खुशबू आ रही है अभी से। आप देखें जितनी प्याज डालते हैं उतने ही इसमें दही डालते हैं। तो 1 पाव का करीब मैंने दही डाला है, 1.5 पाव के करीब प्याज है, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रख रही हूँ। तो हालांकि ये होता है कि सही जो क्वांटिटी है वो 1 किलो गोश्त में 1 पाव प्याज डालते हैं और 1 पाव दही डालते हैं। जितनी प्याज होती है उतनी ही दही डालते हैं। तो कौरमे का असल क्वांटिटी दही और प्याज की यही होती है, और मिर्च मसाला तो अपने टेस्ट के लिहाज से रखते हैं। अब ये मैं वाइट कौरमा बना रही हूँ, थोड़ी सी ग्रेवी मुझे ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको इसी लिहाज से रखा है। अब अगर आप वाइट कौरमा बनाना शुरू करें तो आप 1 किलो गोश्त लीजिएगा
1 किलो गोश्त में आप 1 पाव प्याज इसी तरह सोते करके डालेंगी और 1 पाव ही दही डालेंगी। देखिए सही है क्वांटिटी, ठीक है। अब ये है कि अब ये देखें तैयार हो गया है तकरीबन इसका, और मगर दही का पानी खुश्क हो गया है और इसमें थोड़ा सा तेल ऊपर आ गया है, ऑयल जो है इसका। तो अब मैंने इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, ताकि थोड़ा सा ये जो मसाला खुलेगा तो रोगन, अगर हम इसमें थोड़ा सा पानी तो हमें डालना ही पड़ता है ना, तो रोगन ऊपर आता है। देखिए आप थोड़ा सा पानी डाला तो रोगन देखिए कितना अच्छा सा ऊपर आ गया है, और इसका कलर देखें आप कितना शानदार सा लग रहा है, देखने में कितना खुशनुमा सा लग रहा है, और खुशबू तो मुझे आ रही है, बड़ा मज़ेदार सा है। इस क्वांटिटी पे भी आप बनाना चाहें तो आप इस क्वांटिटी पे भी बनाएंगे। देखिए डन हो चुका है। अब इसमें अदरक मैं ज़रूर डालती हूँ, कौरमे में मुझे बहुत अच्छी लगती है, जूलियन काट कर वो मैंने अदरक डाल दी है। अब ये डन हो चुका है कौरमा, ज़बरदस्त सा है, मज़ेदार सा, देखिए खुशनुमा और खुश जायका सा है। हाँ, अब ये कि गोश्त की क्वांटिटी आप देख लीजिए कि 1.5 पाव से आधा किलो के करीब गोश्त है। आप इसी क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इसी में बनाएं, और अगर आप और वैसे ज़्यादा अगर आपको कुछ परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, और मेरी रेसिपी बहुत सारी हैं वो भी आप देख लीजिएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कौरमा तैयार हुआ है, मज़ेदार सा वाइट कौरमा, बड़ा मज़ेदार सा है। आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और अगर ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बड़ा मज़ेदार सा खुशनुमा सा कौरमा है। खाएं, एंजॉय कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा।